दान करता था। एक दिन एक ब्राह्मण उसके घर में चला गया। उसकी पत्नी ने भेजा, जाओ ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य जी आसन करो, हमको कन्या दान करना है, लड़की बड़ी हो गई, धन है नहीं हमारे पास। तो ब्राह्मण गया तो विक्रमादित्य थे नहीं, वो उसकी रानी उसको जल लेके आई, तो रानी को देख के वो आकर्षित हो गया पंडित। अच्छा। तो वहीं धुना लगा के बैठ गया। हो गया इन दिमाग को, न बोलते चालते, पानी नहीं ले रहे, 3 दिन से धुना लगा के बैठे हुए हैं और हवन कर रहे हैं और चुपचाप है। तो विक्रमादित्य घबरा गए, हमारे घर में ब्राह्मण आज नाराज न हो जाए, दंडवत किया, प्रार्थना किया, ब्राह्मण देव बता काय कि ये नाराज हो रहे हैं, क्या बात है, रुष्ट है ये, कुछ चाहिए बोलो। क्या और कहता है, ब्राह्मण कहता है पहले प्रतिज्ञा कर, मैं जो कहूँगा तो नाराज नहीं होगा। अच्छा। राजा मेरे को फांसी भी करा सकता है। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा जो तुम कहोगे। मैं एक रानी देखी सुंदर, मैं उसको रानी चाहिए। अच्छा। मेरे पास तो 100 रानी है, कौन सी देखी तुमने? जाके ले गया तो 100 एक से एक सुंदर कहते सभी दे दो, सभी ले जा। इतना बड़ा दानी था तो ये 100 रानी लेगा तो खिलाए मिट्टी, राज भी तू ले ले, राज का सब संकल्प कर। इतने बड़े दानी थे। तो उसके दान की शक्ति से वो जो कन्या रोज जाती थी ना सूर्य भगवान के पास, सूरज भगवान के पास, जब वापस आई तो उसने अपने दान के बल से पकड़ लिया उसको। पकड़ के कहा, हे माँ तुम लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, काली हो, पार्वती हो, देव कन्या हो, गंधर्व कन्या हो, मुझे कृपा करके बताओ, ये ज्योत रोज देखता हूँ, आज मैं भगवान से प्रार्थना किया तो मैं तुमको पकड़ लिया। कहा मैं कोई गंधर्व कन्या देव कन्या नहीं हूँ, फलाने राजा की राजकुमारी हूँ। मेरे भाई नहीं थे तो माता ने कहा कि सत्संग हॉल बनाओ, एक बहुत बड़ा सत्संग भवन बनाओ। सत्संग भवन में संत नए नए आएंगे, प्रवचन चाहिए तो उनके प्रवचन से हमारा कल्याण होगा। घड़ी आदि से पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, संतों के सत्संग से करोड़ों अपराध हट जाते हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं, मेरे भैया भगवान तक चलेगा, हमको जाना है सबको, जो संसार में आया जाना है। 28 अष्टाविंशति में कलियुगे कलि प्रथम चरण, 28वां कलियुग बीत रहा, 28वां सतयुग बीत गया, 28वां त्रेता बीत गया, 28वां द्वापर बीत गया, पता नहीं कितने 28 बीत गए, करोड़ों युग बीत गए, कितने जीव मरे होंगे, कहाँ गए कोई पता नहीं। कहाँ से आप लोग भी जहाँ से आए होंगे वहाँ तुम्हारा परिवार याद कर रहा होगा, यहाँ तुम्हारा दूसरा परिवार हो गया, यहाँ से चले जाओगे तीसरा बना लोगे, कितने परिवार तुमने बना लिए, पीछे कोई याद नहीं करता है। जो जिंदा पीछे होता है वो मरे को याद करता है, जिंदा मरा हुआ आदमी किसी को याद नहीं करता है, जिंदे मरे को याद करता है। वो ऐसा अच्छा था, ऐसा बुरा था, ऐसा बात। ऐसे ही उस विक्रमादित्य ने जब उसको राजकुमारी को पकड़ा तो राजकुमारी से कहा कि आप कहाँ जाती हैं रोज? ज्योत रूप बन के जाती हूँ आप, हम सोचते कोई पराशक्ति है कि मुझे भगवान से मैंने प्रार्थना की, मेरी शादी होने वाली थी, बारात आने वाली थी, मैंने भगवान से कहा मैं प्राण आपके चरणों में देती हूँ, मैं शरीर को नहीं रखूंगी, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। भगवान ने मेरा बाली पकड़ के जंगल में फेंक दिया, सरोवर बना दिया, जल बन गई हूँ मैं। जब दुनिया जल पीती है, जब मैं चाहती हूँ शरीर धारण करके सूर्य के पास सत्संग करने जाती हूँ, सत्संग मेरा हमारा मन नहीं लगता, मैंने बचपन से सत्संग किया है। तो फिर ऐसा है तो मुझे दर्शन करा दो। लड़की मैंने तो अखंड ब्रह्मचारी का पालन किया, पुरुष का मैंने चिंतन नहीं किया कभी, मैं जल नहीं सकती, राग हो जाएगा। संपाति जटाई जल गए, तू जैसे मच्छर की क्या गिनती है? लड़की ने कहा तो रोने लगा कि माँ कहा माँ मेरा उद्धार कर दो, मैं मर भी जाऊंगा सूर्य से तो मेरा उद्धार तो होगा। एक दिन तो मरना है, भगवान दर्शन करके भगवान चरण से मर जाऊंगा, मेरा उद्धार होगा। माँ मेरे ऊपर मैं अपना बेटा समझ कर तो मेरा दर्शन करा दो। तो कल का टाइम दे, कल इतनी बजे आ जाना। आया तो भाई उसने मेरे पीठ में बैठा लिया, लड़की ने राजकुमारी पीठ में बैठा लिया। वो तो ब्रह्मचारी थी, विषय का चिंतन करती, तो कहाँ से जलती, उस रास्ते में जल गया, वो राख हो गया, वो राख हो गया। तो जो सूर्य के पास पहुंची तो भगवान सूर्य ने कहा ये किसको लेकर आई थी? कितनी विक्रमादित्य नाम का राजा है, बहुत बड़ा दानी है, दान के बल से मुझे मेरे चरण पकड़ लिए। तो फिर मेरे को कहा कि तुम कौन हो, क्या देव कन्या हो, गंधर्व कन्या हो, राजकुमारी कौन हो तुम? मैंने कहा मैं साधारण मनुष्य की बेटी हूँ, राजकुमारी हूँ।